हेलो स्टूडेंट्स, आज है 22 अप्रैल और हम हाजिर हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, हेडिंग है नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। तो सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं कि कौन से नए मीनिंग्स इस एडिटोरियल में हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले एक लुक ले लेते हैं इनके ऊपर जो मीनिंग्स हैं हमारे। सबसे पहला आप देख सकते हो जो हाईलाइट किया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप। सो ब्रश ले लूँ मैं एक बार। यस, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बार बार बदलती रहे। तो इसमें देखिए आप, फ्लिप फ्लॉप के बाद क्या है, ऑन ई कॉमर्स। फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स पे जो सरकार निर्णय ले रही है वो बार बार बदल रही है, यानी दृढ़ निश्चय नहीं है कोई। तो ये है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। कॉशन आपको पता ही होगा, चेतावनी या सावधानी। नेक्स्ट है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है पलट जाना, पलटा खा लेना। रिवर्स कर देते हैं ना हम किसी चीज़ को, कार को हम रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं, ये वही है रिवर्सल, किसी लिए गए निर्णय को वापस ले लेना। रिज्यूम है इसके बाद। रिज्यूम का मतलब है किसी रुकी हुई प्रोसेस को दोबारा शुरू करना, रिज्यूम करना। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल आइटम्स। नॉन एसेंशियल आइटम्स का मतलब गैर ज़रूरी सामान। एसेंशियल आपको पता ही होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, एसेंशियल भी बोल देते हैं, एसेंशियल भी बोल देते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। नेक्स्ट है कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है प्रतिबंध। अगला पेज चलते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, ये ईडियम है। आउट ऑफ द वुड्स, जंगल के बाहर, यानी खतरे से बाहर। आगे है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड का अपोजिट है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और अपोजिट इसका एक्सक्लूड यानी बाहर कर देना। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है कम करना। आगे चलते हैं। अपीयर। अपीयर का तो मतलब है आपको पता ही है, प्रकट होना, दिखना, प्रतीत होना। वाइजर काउंसिल है यहाँ पे, ये मेन वर्ड। वाइजर काउंसिल का मतलब है अच्छी सलाह। आगे है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है समान अवसर, एक जैसे अवसर सभी को, लेवल प्लेइंग। ब्रिक एंड मोर्टार, इसका लिटरल मीनिंग तो है ईंट और गारा, लेकिन यहाँ पे ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब है कन्वेंशनल वेज ऑफ सेलिंग। आजकल जैसे ऑनलाइन मार्केट आ गया है, तो दुकानदारी जो है वो एक कन्वेंशनल मोड रह गई है सेलिंग का। तो ब्रिक एंड मोर्टार उसके लिए यूज होता है, दुकानदारों के लिए जो परंपरागत तरीके से बेचते हैं सामान। इंटरेक्शन, अंतर क्रिया। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है तो वो इंटरेक्शन कर रहा है, उनका संबंध बन रहा है। नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत ही कम। आगे आएगा हमारे नेसेसिएट्स। नेसेसिएट्स एक वर्ब है, नेसेसरी से बना है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, और नेसेसिटेट का मतलब है ज़रूरी बनाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। एग्जेम्प्ट वर्ब होती है छूट देना, और एग्जेम्पशन नाउन बन गई, इसका मतलब हो गया छूट। ओके। नेक्स्ट इमेंस। इमेंस का मतलब है बहुत गहरा, गहन, या बहुत ज़्यादा। इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट। इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा आर्थिक लागत। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सेफ गार्ड, सुरक्षा के कदम। मैंडेटेड, मैंडेट से बनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंडेटेड। मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना। मैंडेट एक नाउन भी है जिसका मतलब है आदेश। ऑर्डर। अंडरलाइंग। अंडरलाइंग का मतलब है आधारभूत। अंडरलाइन जब कोई चीज़ होती है तो वो उस चीज़ का बेस होती है, अंतर्निहित होती है उसमें। ओके। आगे आता है मिस्यू। मिस्यू कल वाले अपने एडिटोरियल में भी आया था। लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े पत्र डिटेल्ड में जो लिखे होते हैं, खासकर सरकारी लेटर्स। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर आया था इसमें पहले, फिर हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी, जिसमें फलों की खेती की जाती है। कार्गो तो आपने सुना ही होगा, माल, पता ही होगा सभी को। आगे है प्लमर। ये प्लमर तो वैसे पता ही है, जो मिस्त्री होते हैं, पाइप का काम करते हैं, जो नल की फिटिंग करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन इसमें बी साइलेंट होता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसको।
इसको बोलते हैं प्लमर्स, बी नहीं बोलेंगे। प्लाई, प्लाई का मतलब होता है काम में लेना, एज ए वर्ब प्लाई का मतलब है काम में लेना। फर्निश का मतलब उपलब्ध करवाना। ओके, नेक्स्ट है रिज्यूम, पहले आ चुका है, दोबारा शुरू करना कोई रुकी हुई चीज़। डीम, डीम का मतलब होता है मानना, समझना किसी को। ओके, वाइटल, वाइटल अत्यावश्यक, बहुत ज़रूरी, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन वाइटल है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। इनिशियली, शुरू शुरू में, प्रारंभिक। प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी प्राथमिकता, और वर्ब बन गया प्राथमिकता देना का प्रायोरिटाइज या प्रायोरिटाइज्ड, ये सेकंड फॉर्म हो गई। आगे आता है हमारा वर्ड ब्लर, ब्लर। ब्लर जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है ना ब्लर, जिससे फ़ोटो थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लर एज ए नाउन आया है। ब्लर का मतलब एक धब्बा, कलंक, धुंधलापन, इस तरह से। ओके, तो ये हैं हमारे मीनिंग्स। दो ज़रूरी है हमारे लिए। हमारा वैसे मेन पर्पज़ एडिटोरियल्स का पढ़ने का सबसे बड़ा पर्पज़ हमारी वोकेबलरी को रिच करना होता है, और दूसरा जीके बढ़ाना, और तीसरा न्यूज़पेपर की इंग्लिश को समझना। तो अब दोबारा हम पढ़ते हैं एडिटोरियल को और देखते हैं वर्ड्स किस सेंस में यूज़ हुए हैं। ओके, तो हेडिंग है हमारी नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। तो अब जो स्थिति चल रही है जिसमें सरकार के सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि लोगों को कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएं इजीली, तो उसमें सरकार ये सोच रही है कि एसेंशियल चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अब ये सरकार सोच रही है कि नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो एक बार रोक दी जाएं, जिनके बिना हमारा काम चल रहा है। तो इसका भी शीर्षक यही है कि नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। नॉन एसेंशियल्स वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है उपलब्ध करवाना। आप देखोगे अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने ग्रीन कलर से कुछ शब्द, जैसे ये सीम्स, तो ये वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स को मैंने सभी को अंडरलाइन किया है, पढ़ते वक्त हमारे को समझने में ईजी रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्रेरी। गवर्नमेंट का जो फ्लिप फ्लॉप दृष्टिकोण है, जो बार बार बदलने वाला जो दृष्टिकोण है ऑन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स पर, ई कॉमर्स का मतलब होता है ये ऑनलाइन कंपनियां जो घर बैठे हमें सामान उपलब्ध करवाती हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी, इनके ऊपर जो फ्लिप फ्लॉप है, जो परिवर्तनकारी जो एटीट्यूड है, सीम्स लगता है आर्बिट्रेरी, मनमाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बस अपने हिसाब से ही काम कर रही है, किसी की सुन नहीं रही है। कॉशन इज़ बेस्ट ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। महामारी के दौर में कॉशन बेस्ट है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? सावधानी, कॉशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द सेंटर्स लास्ट मिनट रिवर्सल, लास्ट मिनट रिवर्सल, अंतिम समय में पलटा हुआ डिसीज़न, या अंतिम समय में जो पलटी है सरकार, वो ऑफ इट्स डिसीज़न, अपने निर्णय से जो रिवर्सल किया है वो, टू अलाउ ई कॉमर्स कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज़ को अलाउ करना, क्या अलाउ करना? टू रिज्यूम डिलीवरीज ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स, नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी को रिज्यूम करने का जो डिसीज़न है वो रिवर्सल कर दिया है, उसमें परिवर्तन कर दिया है। पहले सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन कंपनियों को हम और आज्ञा दे रहे हैं कि वो नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी और डोर टू डोर कर सकती है। तो वो जो लास्ट मिनट का रिवर्सल है वो एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्ब्स, वो लॉकडाउन के जो कर्ब थे, लॉकडाउन के जो बंधन थे, प्रतिबंध थे, उसमें ईजिंग यानी उसमें आसानी लाने का एक पार्ट था, जो वो डिसीजन था, उसमें अब रिवर्सल कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। इज़ वेलकम गिवन दैट इंडिया इज़ स्टिल नॉट आउट्स ऑफ वुड्स। तो वो जो रिवर्सल है वो वेलकम है उसका। ये एडिटोरियल कह रहा है कि वो अच्छा डिसीजन है कि पहले सरकार कह रही थी कि नॉन एसेंशियल आइटम की डिलीवरी ई कॉमर्स के थ्रू कर दी जाएगी, उसमें रिवर्सल कर दिया, लास्ट मिनट रिवर्सल कर दिया, उसका वेलकम है। गिवन दैट, ये देखते हुए, इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, कि इंडिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। आउट ऑफ वुड्स का मतलब खतरे से बाहर, किसमें? इन इट्स पेंडेमिक फाइट, इस महामारी की जंग में अभी इंडिया जो है वो खतरे से बाहर नहीं आया है। अब देखिए इस लंबे से सेंटेंस में आपको वर्ब कहाँ मिलती है आके? यहाँ पे वर्ब मिली है हमें, इज़।
ये इतना बड़ा सेंटेंस है जो फाइट पर ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें ये मेन वर्ब इज़ है और ये सारा का सारा जो पार्ट है ये सब्जेक्ट का पार्ट है। लास्ट मिनट रिवर्सल ऑफ ए डिसीजन टू अलाउ ई कॉमर्स कंपनीज टू रिज्यूम डिलीवरेंस ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्व। ये जो लास्ट मिनट रिवर्सल है इसकी सारी ये डिटेल दी गई है। कौन सा लास्ट मिनट रिवर्सल किसका? अब उसका वेलकम है कि क्योंकि इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, क्योंकि इंडिया अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं आया है, खतरे से बाहर नहीं आया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं ऑन संडे से। ऑन संडे, संडे को द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने डायरेक्ट किया, सभी को निर्देशित किया, स्टेट्स को टू एनश्योर, आश्वस्त होने के लिए, दैट कि द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, कि व्हीकल्स का मूवमेंट, व्हीकल्स की हलचल, वाहनों का जो गति है, यूज्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जो वाहन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उन वाहनों की मूवमेंट, फॉर ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे नॉन एसेंशियल्स का, यानी परिवहन करेंगे नॉन एसेंशियल आइटम्स का। नॉन एसेंशियल आइटम्स वो आइटम्स जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिनके बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है, जैसे लग्जरी की आइटमें, कपड़े वगैरह हो गए, इन चीज़ें जो इलेक्ट्रिक सामान हो गया, खेल कूद के उपकरण हो गए, ये सारी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से होती हैं, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, उनकी बात हो रही है। ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़, तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। ये जो अभी दिया था इन्होंने, आदेश देने वाले थे कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी ये ऑनलाइन वाले कर देंगे, तो अब उसको एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, किस में से? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट में से, उन एक्स्ट्रा, एडिशनल यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की लिस्ट में से, दैट वुड बी अलाउड, जिनको अलाउ किया जाना था, फ्रॉम अप्रैल 20, 20 अप्रैल से, 20 अप्रैल से उन गतिविधियों को जिनको अलाउ किया जाना था उनमें से ऑनलाइन कंपनियों को जो डिलीवरी करनी है उस चीज़ को निकाल दो, कि नहीं ऑनलाइन वाले ये काम नहीं करेंगे। क्यों? टू मिटिगेट, कम करने के लिए, पब्लिक हार्डशिप, लोगों की हार्डशिप को कम करने के लिए। तो अप्रैल 20 को लोगों की हार्डशिप को कम करने के लिए सरकार ने कहा था कि कुछ हम राहत देने वाले हैं। अब उस राहत में से इस चीज़ को घटा दो, ये राहत तो नहीं मिलेगी कि ऑनलाइन आप सामान मंगवा सको। ओके, नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं। वाइल, जबकि वाइल द मिनिस्ट्री गैव नो रीज़न, हाँ मिनिस्ट्री ने कोई रीज़न नहीं दिया, गैव का मतलब दिया, फॉर इट्स यू टर्न, अपने इस यू टर्न पे, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि शुरुआत कर देंगे, ऑनलाइन कंपनियां अपनी डिलीवरी शुरुआत कर सकती हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स भी दे सकती हैं। अब उन्होंने यू टर्न ले लिया, पलटा मार लिया, इसका कोई रीज़न नहीं दिया कि क्यों ऐसा किया। इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल प्रिवेल्ड after some opposition parties and the retail trade had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers। हालांकि, दोबारा करते हैं इसको, while the मिनिस्ट्री, हालांकि मिनिस्ट्री ने कोई रीज़न नहीं दिया इस यू टर्न के लिए, फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छी सलाह प्रिवेल की है, यानी अच्छी बात की है सरकार ने। वाइजर काउंसिल प्रिवेल्ड का मतलब अच्छी सलाह मानी गई है, प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित हुई है, चली है। आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज़, कब? जब अपोजिशन पार्टीज़ ने, एंड द रिटेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड वालों ने, जो रिटेल में माल बेचते हैं, ये जो दुकानें खोल खोल के बैठे हैं ये, इन्होंने हैड रेज्ड द इशू, यह मुद्दा उठाया, कौन सा मुद्दा? ऑफ ए लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सबको समान अवसर मिलने की कमी है। लैक का मतलब होता है कमी, कि लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि बराबर अवसर नहीं मिल रहे हैं सभी को। फॉर ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर्स, किन को? खास करके जो ब्रिक और मोर्टार रिटेलर्स हैं। ब्रिक और मोर्टार रिटेलर्स का मतलब है जो रिटेल का काम करते हैं, जो दुकानें लगा लगा के परंपरागत ढंग से चीज़ें बेच रहे हैं, ऑनलाइन के काम में नहीं है। तो ब्रिक एंड मोर्टार उसके लिए यूज़ हुआ है जो परंपरागत ढंग से चीज़ें बेचते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि वाइजर काउंसिल कब प्रिवेल हुई, ये अच्छी सलाह कब चली? जब अपोजिशन ने और कुछ रिटेल ट्रेड वाले लोगों ने यह इशू उठाया कि ये तो गलत बात है, बराबरी का मौका मिलना चाहिए, आप ऑनलाइन वालों को तो छूट दे रहे हो सामान बेचने की और हमें छूट नहीं दे रहे हो, तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो शायद इसी वजह से सरकार ने ये यू टर्न ले लिया
कि इनके हितों को भी देखना है। ओके, ऑल्सो से शुरू करते हैं। सॉरी, ऑल्सो दो इट इज़ ट्रू, हालांकि यह भी सही है, दैट कि द ऑनलाइन परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट का ऑनलाइन परचेज, एंड इट्स डोर स्टेप डिलीवरी, और इसकी घर तक डिलीवरी, डोर स्टेप यानी घर तक डिलीवरी, बाय एन ई कॉमर्स फर्म, जो एक ई कॉमर्स फर्म करती है, ई कॉमर्स फर्म द्वारा, मिनिमाइजेज ह्यूमन इंटरेक्शन, कि ये बात तो सही है कि जब कोई कंपनी हमारे घर तक सामान पहुंचाती है तो उससे वो मिनिमाइज़ कर देती है, बहुत कम कर देती है किस चीज़ को, ह्यूमन इंटरेक्शन को, यानी बीच में जो आदमी की जो गतिविधि है वो कम हो जाती है, यानी बहुत से कम आदमियों का रोल होता है घर तक पहुंचाने में। क्योंकि जब हम दुकान पे जाते हैं तो पहले बाज़ार जाएंगे तो दुकान पे खड़ेंगे, वहाँ भीड़ भी होगी, कई लोगों के संपर्क में हम आएंगे, फिर वापस आएंगे, आने जाने में भी हो सकता है हम किन लोगों के संपर्क में आए। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, सीधा हम एक आदमी के द्वारा सीधा हमारे तक सामान पहुंचा देते हैं, तो हमें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। ये बात तो सही है। टू ए नेग्लिजिबल लेवल, तो ह्यूमन इंटरेक्शन को वो एक नेग्लिजिबल लेवल तक ले आते हैं, यानी बहुत ही कम ह्यूमन इंटरेक्शन रहता है। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। अनलाइक ए परचेज इन ए स्टोर, परंतु ऐसा परचेज इन ए स्टोर, जब हम स्टोर में कोई सामान खरीदने जाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। अनलाइक का मतलब उसके जैसा ना होना, लाइक मतलब जैसे, अनलाइक ना होना उसके जैसे। द फैक्ट दैट द लॉकडाउन इज एम्ड एट रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, और ये भी फैक्ट है कि लॉकडाउन जो है उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, कि लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, कम कर देना। टू द बेयरेस्ट मिनिमम, कि एकदम मिनिमम पर ले आएंगे, लोगों की एक्टिविटी हो ही ना, वो घर पे ही रहें, इन ऑर्डर टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ताकि ट्रांसमिशन की चेन जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संपर्क एक दूसरे से, वायरस का एक से दूसरे तक जाना, वो उसका ट्रांसमिशन है। नेसेसिटेट लिमिटिंग एग्जेम्पशंस, तो वो इस बात के लिए जोर देता है कि लिमिटिंग एग्जेम्पशन, छूट जो है वो कम से कम हो, छूट में लिमिट हो जाए। नेसेसिटेट का मतलब होता है जोर देना, और लिमिटिंग एग्जेम्पशंस का मतलब है छूट कम से कम देनी है लोगों को बाहर निकलने की। एंड विद नॉन एसेंशियल आइटम्स, और नॉन एसेंशियल आइटम्स के साथ, रेंजिंग फ्रॉम अपैरल टू बुक्स, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, अपैरल, अपैरल का मतलब कपड़े, बुक्स यानी किताबें, टू इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, एंड होम अप्लायंसेस और घरेलू उपकरण, कंस्टिट्यूटिंग द बल्क ऑफ द लिस्टिंग, तो ये जो सामान है ये कंस्टिट्यूट करता है, ये इनका घटक है बल्क ऑफ द लिस्टिंग। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा, नॉन एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा रोल इन चीज़ों का ही है, अपैरल, बुक्स, होम अप्लायंसेस, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं, ये घटक हैं इसके बल्क ऑफ द लिस्टिंग। बल्क ऑफ द लिस्टिंग का मतलब लिस्ट का एक बड़ा भाग, बल्क का मतलब होता है बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा। ऑन ई कॉमर्स, ऑन ई कॉमर्स साइट्स, तो ई कॉमर्स पे जो सामान की लिस्ट आप देखोगे तो उनमें इन चीज़ों का ही हिस्सा ज़्यादा होता है, वो यही चीज़ें ज़्यादातर बेचती हैं, और यह है नॉन एसेंशियल चीज़ें। एवरी एडिशनल प्रोडक्ट, प्रत्येक अतिरिक्त प्रोडक्ट कैटेगरी वुड इन्वॉल्व दैट मैनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड, तो जितना भी अतिरिक्त प्रोडक्ट होगा उसमें कैटेगरी में उसकी, उसमें फिर वो इन्वॉल्व करेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिवेट होने के लिए। यानी हर नई चीज़ जब जुड़ेगी उसमें, ऑनलाइन वाले जब बेचेंगे, तो मान लो कि फ्रिज है या कूलर है या कोई भी इस तरह की एक नई चीज़ ऐड होती है, तो फिर उससे संबंधित जितने भी लोग हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने से ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाएगा। फिर अलोंग द सप्लाई चेन फ्रॉम ए प्रोड्यूसर टू सप्लायर, तो वो जो सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे प्रोड्यूसर से लेकर के सप्लायर तक, सारे वो एक सप्लाई चेन बनाते हैं। टू द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, उसमें ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर्स भी आएंगे, एंड एडिशनल डिलीवरी पर्सन, और डिलीवरी पर्सन भी आएंगे। तो जितनी चीज़ें बिकनी शुरू होंगी उतने ही ज़्यादा लोग एक्टिवेट हो जाएंगे फिर। ओके, नेक्स्ट पैरा। टू बी श्योर, श्योर होने के लिए, गिवन द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द शटडाउन, ये देखते हुए कि इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हुए, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब आर्थिक लागत जो जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड यानी जुड़ी हुई है, विद द शटडाउन, शटडाउन के साथ जो जुड़ी हुई है, स्पेशली टू इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, व्यक्तिगत इनकम, इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स का मतलब
व्यक्तिगत इनकम शटडाउन के साथ जुड़ी हुई है, इट वुड सीम ए रीजनेबल आर्ग्यूमेंट दैट, अब यह एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट लगता है, लगेगा, सीम का मतलब प्रतीत होना, दैट एज मैनी सेक्टर्स एंड जॉब्स दैट कैन बी अलाउड टू रीओपन, कि कितने जो सेक्टर्स हैं, एज मैनी सेक्टर्स एंड जॉब्स, कितने सेक्टर और जॉब्स हैं जिनको अलाउ किया जा सकता है टू रीओपन, दोबारा खुलने के लिए, विद स्ट्रिंजेंट सेफ गार्ड्स मैंडेटेड, किसके साथ अलाउ करेंगे, स्ट्रिंजेंट कठोर, सेफ गार्ड सुरक्षा के कदम, मैंडेटेड जो आदेशित किए गए हैं उनके साथ खोलने के लिए उनको खोला जा सकता है, ऑट टू बी परमिटेड शायद उनको आज्ञा दी जा सकती है, टू डू सो इन ए फेज्ड मैनर, वो भी चरणबद्ध तरीके से, एकदम से नहीं खोलना है, पहले एक सेक्टर को खोलेंगे, दूसरे सेक्टर को खोलेंगे, फिर तीसरे सेक्टर को खोलेंगे, धीरे धीरे खोला जा सकता है। ओके, इन ए फेज्ड मैनर, यहाँ थे अपने आगे, क्लियरली स्पष्ट रूप से, दैट वाज द अंडरलाइंग रेशनल बिहाइंड द सेंटर्स अप्रैल 15 मिसिव, तो स्पष्ट रूप से सेंटर ने जो 15 अप्रैल को लेटर लिखा था, एक लेटर जारी किया था, एक पत्र जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था, उसके उसकी जो मूलभूत चीज़ थी, अंडरलाइंग चीज़ थी, अंडरलाइन रेशनल यानी अंडरलाइन तर्क थे बिहाइंड द सेंटर अप्रैल, यही थे कि धीरे धीरे अब धीरे धीरे सारे सेक्टर्स को खोलने तो पड़ेंगे। अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम, अब जो सेक्टर्स हैं जिनको रिज्यूम किया जा सकता है, अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम, जिनको दोबारा खोला जा सकता है, आर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाना पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें साथ साथ हॉर्टिकल्चर यानी फलों का उत्पादन भी ज़रूरी है, तो वो एक्टिविटियाँ शुरू की जा सकती हैं। बैंकिंग वाली तो ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए खरीदने के लिए। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये जो माल पैदा होता है तो इसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, कार्गो यानी माल वो ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी निर्माण है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब जो कुछ विशिष्ट गुड्स हैं जो खास हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, गुड्स का मतलब है सामान, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल भी ज़रूरी है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो पैकेज करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो सेक्टर्स हैं इस अमोंग से लेकर के और यहाँ तक मटेरियल तक जो लाइन है इसमें यह बताया कि ये जो सेक्टर हैं ये ज़रूरी सेक्टर्स में आते हैं और इनको रिज्यूम किया जा सकता है, दैट कैन रिज्यूम। ओके, इंटरेस्टिंगली से सब शुरू करते हैं अपने। इंटरेस्टिंगली, वाइल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन्स, सेल्फ एम्प्लॉयड जिन्होंने जो अपना खुद का काम करते हैं, जो किसी की नौकरी ना करके खुद का व्यवसाय करते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेड्समैन्स व्यापारी, सच एज इलेक्ट्रीशियंस जैसे कि बिजली वाले, और प्लम्बर्स जो नल फिटिंग का काम करते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, हैव बीन अलाउड, उनको भी अलाउ किया गया है टू रिज्यूम वर्क, काम शुरू करने के लिए। दे वुड बी अनएबल टू प्लाई, वो काम करने में अनेबल होंगे, प्लाई का मतलब होता है काम में लेना, तो वो काम में लेने में अनेबल होंगे, क्यों, प्लाई देयर ट्रेड्स, अपने बिजनेस को प्लाई नहीं कर पाएंगे यानी काम में नहीं ले पाएंगे। इफ़ देयर कस्टमर्स आर अनेबल, अगर उनके ग्राहक अनेबल होंगे, असमर्थ होंगे, टू फर्निश, लाने में, द रिलेवेंट मटेरियल, जो आवश्यक मटेरियल है, रिलेवेंट का मतलब है उससे संबंधित मटेरियल जो है वो अगर लाने में ही असमर्थ होंगे, एट द वर्क साइट जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे, बिकॉज क्योंकि द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स, जो शॉप हैं और ई कॉमर्स फर्म्स हैं, सेलिंग दीज नॉन एसेंशियल गुड्स, ये जो सामान बेच रही हैं जो नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, आर येट टू रिज्यूम, वो अभी खुलनी बाकी हैं। ऑपरेशंस, रिज्यूम ऑपरेशन यानी वो अपना ऑपरेशन यानी अपनी गतिविधि शुरू करने अभी उनको बाकी है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रीशियंस को इजाज़त दे दी काम करने की, कारपेंटर को दे दी, प्लम्बर्स को दे दी, पर वो काम करेंगे कैसे, पाइप वाली दुकान तो बंद पड़ी है, इलेक्ट्रिक शोर बंद पड़े हैं, तारें नहीं मिलेंगी, और कारपेंटर्स के लिए लकड़ी का सामान जो है वो बंद पड़ी है, वो उनको नॉन एसेंशियल मान रखा है, तो फिर इनको अनुमति देने का मतलब क्या है जब सामान ही नहीं मिल रहा है, कहने की इस लाइन का पूरा मतलब ये है। ओके, लॉस्ट हेयर दो इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी डीम्ड एसेंशियल, लॉस्ट हेयर यहाँ खो गया है, दो हालांकि इज़ द वेरी डेफिनेशन, परिभाषा ये खो गई है कि क्या एसेंशियल मानी जाए, डीम का मतलब माना जाना क्या एसेंशियल माना जाए, अब इसकी डेफिनेशन खो गई है
क्या माने हम एसेंशियल, क्या नॉन एसेंशियल माने। इज़ ए पैकेट ऑफ एसेंशियल चीज़ स्लाइस इज़ मोर वाइटल, क्या एसेंशियल चीज़ यानी जो चीज़ जो एक आवश्यक चीज़ है उसका पैकेट ज़्यादा ज़रूरी है, मोर वाइटल देन ए नॉन एसेंशियल लैपटॉप फॉर ए पर्सन। अब एक लैपटॉप हो सकता है कि नॉन एसेंशियल हो किसी पर्सन के लिए, वर्किंग फ्रॉम होम और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो अपने घर से काम कर रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। तो अब किसको आप एसेंशियल मानोगे, भी पनीर भी ज़रूरी है, पनीर की पैकेजिंग भी ज़रूरी है, और लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो कोई आदमी सोच सकता है कि लैपटॉप की क्या ज़रूरत है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन वो आदमी जो घर से ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसके लिए तो वो एसेंशियल चीज़ है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि किन किन चीज़ों को एसेंशियल माने और किन को ना माने। ऑल्सो एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स, अब जैसे ही लॉकडाउन बढ़ता है टू ओवर ए मंथ, एक महीने के से भी ज़्यादा समय के लिए, वट माइट हैव बीन नॉन एसेंशियल्स, जो अब तक नॉन एसेंशियल्स थे, वट माइट हैव बीन का मतलब होता है होते थे, जो नॉन एसेंशियल माने जा रहे थे इनिशियली शुरू में, माइट टर्न एसेंशियल लेटर, बाद में वो एसेंशियल साबित हो सकते हैं, एसेंशियल्स में बदल सकते हैं। स्टिल, फिर भी, प्रोटेक्टिंग लाइव्स मस्ट अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज्ड, परंतु फिर भी सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोटेक्टिंग लाइव्स, ज़िंदगी बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी। ओवर अलाउइंग कमर्शियल एक्टिविटी इवन व्हेन द लाइन बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल परचेजेज रिमेन्स ए ब्लर। तो लास्ट में ये बात कहता है कि स्टिल प्रोटेक्टिंग लाइव्स की सुरक्षा करना मस्ट अल्टीमेटली प्रायोरिटाइज्ड, अल्टीमेटली यानी अंतिम रूप से उनको ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस पर, ओवर अलाउइंग कमर्शियल एक्टिविटीज़, इस पर कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलाउइंग करने के ऊपर लाइव्स को प्रोटेक्ट करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इवन व्हेन द लाइन बिटवीन, जब भी, इवन व्हेन का मतलब जब, तब भी, द लाइन बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल परचेज रिमेन्स ए ब्लेयर, तब भी जब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में जो लाइन खींची गई है वो धुंधली भले ही हो, लेकिन फिर भी हमें हमारा सबसे पहला काम जो है वो हमारा काम होना चाहिए ज़िंदगियां बचाना। इस नॉन एसेंशियल एसेंशियल के पचड़े में तो बाद में पढ़ सकते हैं, बाद में भी देखा जा सकता है। सबसे पहला ज़रूरी काम हमारा ज़िंदगियां बचाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक मीनिंग्स थे जो आपने रिपीट किए हैं और याद भी हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे भी इसी तरह से मेरे लेसन आते रहेंगे, आप ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।